मेरा नाम राहुल है और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स की क्लास। आज की इस क्लास में बीएससी फाइनल ईयर की जो फिजिक्स उसका डिस्कशन करेंगे। बीएससी फाइनल ईयर की जो फिजिक्स है उसकी एक ब्रांच जो एक बुक्स है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बुक्स को स्टार्ट करते हैं और इस बुक्स का जो पहला चैप्टर है वो करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम होगा डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम्स की बुक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। बुक्स की जो पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट का नेम होगा डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कि क्वांटम मैकेनिक्स का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और आइंस्टीन ने बताया कि कोई भी जैसे धातु की प्लेट है, ये कोई धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट पर जब कोई भी निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश हम आपतित करवाते हैं, ये कोई प्रकाश है, धातु की प्लेट पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्या बताया कि कोई भी धातु की प्लेट है, प्लेट के ऊपर जब प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है या आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इन इलेक्ट्रॉन को आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फोटो इलेक्ट्रॉन, समझ में आई बात? कुछ नहीं, धातु की प्लेट है, प्लेट के ऊपर प्रकाश को आपतित किया है तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो थ्योरी है उसमें हम लिखेंगे, इस टॉपिक की जो थ्योरी है वो लिखते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार जब एक धातु पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश क्या करते हैं, आपतित करते हैं, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और धातु की सतह से जब ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। समझ में आई डेफिनेशन? आइंस्टीन के अनुसार जब एक धातु पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धातु की प्लेट से जब ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इस उत्सर्जन
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के कारण इसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के कारण यदि किसी परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह हो तो उस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। क्या है कि कोई भी धातु की प्लेट से जब ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है ना, तो इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को इसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के कारण यदि किसी परिपथ के अंदर या सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह हो तो ऐसी धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। और इस पूरी घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस पूरी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसकी थ्योरी में आगे लिखेंगे। इसमें डेफिनेशन में लिखिए आप कि प्लेट थी, प्लेट से पे प्रकाश आपतित किया तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के कारण यदि कोई परिपथ यानी इसी सर्किट के कारण यदि इसमें धारा का भी प्रवाह हो तो इसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं और इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। समझ में है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? कोई भी धातु है, धातु की सतह पर कोई निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला और तो डालने के पश्चात यदि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इसके आगे आगे कि है न्यूनतम आवर्ती जिससे अधिक आवर्ती पर धातु के पृष्ठ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इसे देहली आवर्ती कहते हैं और देहली आवर्ती को न्यू नोड से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आवर्ती एक निश्चित आवर्ती यानी न्यूनतम निश्चित आवर्ती पर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जा सकता है, उससे कम आवर्ती होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव न हो और उस न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। इसे न्यू नोड से व्यक्त करते हैं। और अब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन इसे फाई नोट से व्यक्त करते हैं। तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए जो ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है उसे कार्यफलन कहा जाता है और कार्यफलन को फाई नोट से व्यक्त करते हैं। इसके बाद इसके रिजल्ट्स देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का टॉपिक किया है, इसके रिजल्ट्स क्या है कि एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश यदि धातु की सतह पर आपतित किया जाए तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे उनकी तीव्रता कुछ भी हो, कितनी भी हो। कहने का मतलब क्या है कि आइंस्टीन ने बताया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती होनी चाहिए और उस आवर्ती से यदि आवर्ती कम है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं किया जा सकता और तीव्रता को कुछ चाहे उनकी तीव्रता कुछ भी हो। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि ई समानुपाती होता है V के, यानी कि प्रकाश की जो एनर्जी है वो तीव्रता के समानुपाती है। कहने का मतलब है कि जब एनर्जी बढ़ेगी तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो प्रकाश की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती पे
निर्भर करती है, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती। इस कारण क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे फेल हो जाती है और जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स होती है। रिजल्ट नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद रिजल्ट सेकंड क्या था कि निश्चित आवर्ती पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो धारा के समानुपाती है। जैसे तीव्रता बढ़ेगी धारा का मान वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है, तो V समानुपाती हो गया I के। यानी कि निश्चित आवर्ती पर प्रकाश की तीव्रता है वो धारा के समानुपाती होती है, V प्रोपोर्शनल होगा I के। इसके बाद थर्ड रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 3 क्या है कि एनोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एनोड पर उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो अलग अलग होती है, अतः वही इलेक्ट्रॉन कैथोड तक पहुंचते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक। कोई भी मेटल है उसके दो नोड होते हैं, ये कोई भी धातु है इसके दो नोड है, एक को मैं एनोड मान लेता हूं, एक कैथोड है। एनोड पे जब कोई भी प्रकाश को आपतित किया जाता है धातु के पृष्ठ पे, तो इससे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है कैथोड की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड की ओर गति करते हैं, तो ये जो एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो कैथोड तक सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते, और वही इलेक्ट्रॉन एनोड कैथोड तक पहुंचेगा जिसकी गतिज ऊर्जा क्या हो, अधिक हो। रिजल्ट कर लिए थे। रिजल्ट नंबर 4 क्या है कि जैसे ही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो उसके तुरंत पश्चात ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय नहीं लगता, जो टाइम है वो बिल्कुल शून्य होगा। जैसे ही धातु की सतह पे कोई प्रकाश डाला उसके तुरंत बाद ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। धातु की सतह पे कोई प्रकाश डाला, डालते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, और जो इसमें जो टाइम है वो बिल्कुल शून्य रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो है वो एंड होता है।